हेलो स्टूडेंट्स। नाउ चैप्टर नंबर 2 अपनी एक्सरसाइज 2.1 पे देखिए। नाइन्थ क्लास के सभी बच्चे देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 1 है। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन भी देता रहूँगा और साथ ही साथ सारे न्यूमेरिकल्स को भी हम यहाँ कवर करते चलेंगे। कोशिश यही है कि हम कम टाइम में एक अच्छा और एक अप्रोप्रिएट वीडियो, वैल्यूएबल वीडियो बना सकें, क्योंकि ज़्यादा न्यूमेरिकल करने हैं और डाटा भी कम खर्च हो। तो ठीक है स्टूडेंट, आप भी थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। किसी को अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो वीडियो को रिवाइंड करके सुन सकता है। मेरे पास तो ऑप्शन यही है कि मैं सिर्फ एक बार बोलूं, बार बार रिपीट ना करूं इस चीज़ को। तो आशा करता हूँ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट ज़रूर कर लेंगे मेरे साथ यहाँ पर, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग को रिप्लेस करना स्टूडेंट एक ऑनलाइन टीचिंग से मुश्किल है। इंटरेक्टिव टीचिंग, जब आप सभी सामने होते हो, टीचर सामने होता है आपके, तो क्वेरीज दो तरफा होती है, बाइपोलर होती है। थोड़ा सा ये थोड़ा बोगस हो जाता है सिर्फ अकेले बोलना एंड सामने से कोई क्वेरी ना हो, तो केवल इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन कोशिश यही रहेगी मेरी कि विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, और कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से सुनिए, दोबारा जाइए। आपके पास एक यूट्यूब ऑप्शन भी रहता है, जो 3 डॉट आपके यूट्यूब पे होते हैं। अगर आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आप मेरी जो वॉइस की स्पीड है उसको स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा सुनने के लिए रिवाइंड पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक्सरसाइज 2.1 पे आ रहे हैं। कुछ एक न्यूमेरिकल जो फर्स्ट चैप्टर के रह गए थे उनको वहीं रहने दीजिए, हम दोबारा से करेंगे उनको। लेकिन अभी चैप्टर नंबर 2 पे हम आ रहे हैं और न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिए अपनी बुक को। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन। देखिए स्टूडेंट, आपके पास कुछ ऐसा लिखा है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। आपको बताना है कि ये क्या इसमें एक ही वेरिएबल है कि दो वेरिएबल है या अलग अलग वेरिएबल है। आपको ये पॉलिनोमियल, आपको थोड़े से मैं बेसिक जानकारी साथ साथ दे दूं स्टूडेंट। एक होता है पॉलिनोमियल और एक होता है इक्वेशन। फर्क क्या है? इक्वेशन मीन जहां इक्वल, इक्वेशन से देखिए वर्ड से ही आपको समझ आ रहा है इक्वेशन इक्वल, और इक्वल की स्पेलिंग भी क्या होती है? EQUAL, इक्वल। जहां पे इक्वल टू समथिंग हो, मीन्स ऐसे कोई एक्सप्रेशन लिखा है और उसको इक्वल टू समथिंग इक्वेट करके लिखा है, देन इट इज कॉल्ड इक्वेशन। और विदाउट इक्वल टू, ठीक है, उसकी फाइनली उसकी वैल्यू को समराइज ना करके सिर्फ उसको ऐसे ही लिखा गया हो, इक्वल टू का साइन ना हो, तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये जो स्टूडेंट ये रहते हैं ना, इसके साथ जो अल्फ़ाबेट्स आपको मिलते हैं XYZ ABC, ए से लेके एक्स तक जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और ये मैं थोड़ा सा बता दूं, दिस वन जिसके साथ XYZ कुछ नहीं लगा होता, ये ठीक है, एक ऐसी भी संख्या होती है जिसके साथ XYZ नहीं होता, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। सुनते चलिए, ठीक है, क्या कहते हैं उसको? हम कांस्टेंट कहते हैं, राइट। और इंग्लिश में ही आ रखी है इसको, वेरिएबल्स, कांस्टेंट। जिसके साथ बच्चों आपके साथ, जिसके पास आपको लगता है ये क्या, जैसे एक्स के आगे लिखी होती है ना चीज़ें, इनके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके आगे जो चीज़ लिखी होती है यहाँ वाली, जहाँ मैं चौक घुमा रहा हूँ, इनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम कोफिशिएंट्स। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए कांस्टेंट क्या होता है। एक्चुअली कांस्टेंट की टर्म आप थोड़ी सी हायर स्टडीज में पढ़ोगे, कुछ इंटरसेप्ट वगैरह जो आप हायर स्टडीज में करोगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, दिस अ कांस्टेंट एंड दीज आर द कोफिशिएंट्स एक्चुअली, राइट। ये और ये साथ में हमारे पास क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, जो XYZ ऐसा लिखा होता है वो वेरिएबल है। इनके ऊपर ये जो लिखी होती है ना स्टूडेंट, ये जैसे x², इसकी पावर लिखी होती है, ये क्या होती है? इनकी पावर्स होती हैं, पावर्स। इसकी पावर नहीं लिखी है तो इसकी पावर कितनी है? 1 है। इसकी पावर कितनी है? 1 है। इसकी पावर कितनी है बच्चों? 1 है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा XYZ, मीन्स इसकी पावर कितनी है? 0। इसकी पावर कितनी है? 0। ये भी याद रखिए, जो सबसे बड़ी पावर होती है वेरिएबल्स की, वो डिग्री कहलाती है, डिग्री ऑफ इक्वेशन और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। कितनी डिग्री है? 2 है। तो कुछ एक बेसिक सी जानकारी जो मैं आपको साथ ही साथ दे रहा हूं, अब देखते चलिए। अभी हमसे इस न्यूमेरिकल नंबर 1 में सिंपल पूछा है कि इनमें से कितने ऐसे पोलिनोमियल्स हैं जो जिनमें एक ही वेरिएबल है। अब इसमें आपको एक्स ही दिख रहा है ना, यहाँ एक्स एक्स एक्स, तो हाँ ये सिंगल वेरिएबल वाला है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, तो ये एक ही वेरिएबल में। सेकंड पार्ट देखिए, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, कुछ ऐसी ही y² √2
बताइए मुझे, क्या इसमें एक ही वेरिएबल है? जी हाँ, अगर आप ऐसा कह रहे हो, क्योंकि इसमें y ही वेरिएबल है तो इट्स अ सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल इसमें आपके पास है। इसी तरह थर्ड देखोगे उसमें भी एक ही वेरिएबल है, फोर्थ देखोगे उसमें भी एक ही है। मैं फिफ्थ पे आता हूँ डायरेक्टली आपके, वहाँ लिख रखा है x रेज टू पावर 10। देखिए उसको अपनी अपनी बुक पे देखिए, x रेज टू पावर 10 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस द नेक्स्ट वन इज t रेज टू पावर 50, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कैसा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल दे रखे हैं, x है, y है, t है, तो ये सिंगल वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है, बाकी थे। चलिए रब कर देता हूँ, इजी था बहुत ज़्यादा, कर सकते हो आप इसको। न्यूमेरिकल नंबर 2 पे आइए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बताइए आपको सॉरी, जो एक्स स्क्वायर है उसका आपको कोफिशिएंट लिखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, क्या लिखोगे आप लोग? मैंने बताया कोफिशिएंट होते हैं इनके आगे, इसके आगे कुछ नहीं लिख रखा, तो यहाँ 1 है, क्या यहाँ पे 1, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। इसका कोफिशिएंट कितना आया बच्चों, एक्स स्क्वायर का इसमें 1 आया। अगर आप अगली टर्म को देखोगे उसमें है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे है। आपको एक्स स्क्वायर का क्या लिखना है, आपको एक्स स्क्वायर का लिखना है कोफिशिएंट। तो बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जल्दी जल्दी कितना होगा इसमें। यहाँ पे मैंने बोला 1 है तो आप 1 ही लिखोगे, इसका साइन भी साथ में लोगे ना, तो यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएगा -1 आ जाएगा। उसके आगे है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आगे है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और आपसे पूछा है इसका कोफिशिएंट लिखिए। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आगे लिखा होगा ना, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 5/2, इसको पाई कहते हैं। ठीक है जी, चलिए इसी तरह से अगला फोर्थ आपके पास है √2x + 1। आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। क्या इसमें इस पॉलिनोमियल में, ये पॉलिनोमियल है ना, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो पॉलिनोमियल है, कि इसमें आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है? एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका उसका कोफिशिएंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो क्या लिखोगे आप लोग, इसका कोफिशिएंट कितना है, 0 है। राइट स्टूडेंट, चलिए उसके आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल 4 को पहले ले लेता हूँ, फिर थर्ड पे आते हैं। ठीक है, 4 को ले लेते हैं। 4 देखिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे, न्यूमेरिकल नंबर 4 आपके पास एक्सरसाइज 2.1 में है, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपको डिग्री लिखनी है, और इस तरह से आपके पास लिख रखा है, एक मैं करवा देता हूँ बाकी आप सारे करने वाले हैं। 5x³ ऐसा लिख रखा है, 5x³ प्लस 4x² और प्लस 7x। बताइए क्या डिग्री है? मैंने क्या बताया था डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है जितने भी वेरिएबल हैं उनको अच्छे से देखिए, ये सारे वेरिएबल हैं जिनको मैंने सर्कल किया, उनकी हाईएस्ट पावर देखिए। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो डिग्री कितनी आई, डिग्री इज 3। कितनी डिग्री आ गई इसकी, 3। तो कैसी इक्वेशन हुई? देखिए अगर बच्चों डिग्री 3 आया करेगी ना, ध्यान से सुन लीजिए एक ही बार, अगर डिग्री 3 आएगी तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा या क्यूबिक इक्वेशन होगी। अगर डिग्री 2 आया करेगी, है ना, अगला न्यूमेरिकल हम ऐसे ही करने वाले हैं, तो अभी से सुन लीजिए। अगर ये डिग्री 2 आया करेगी, अगर सबसे हाईएस्ट पावर, अभी तो हाईएस्ट पावर 3 थी, 2 नहीं थी, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हुई। जब डिग्री 2 आया करेगी तो उसको क्वाड्रेटिक कहा करेंगे। क्वाड्रेटिक हिंदी में बात करूं तो द्विघात समीकरण, क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक मीन 3, और इसको हम बोलेंगे ये त्रिघात है और ये द्विघात है हमारे पास, तो द्विघात समीकरण। और अगर डिग्री 1 आया करेगी तो उसको आप लीनियर इक्वेशन बोला करोगे या लीनियर पॉलिनोमियल बोला करोगे। इंग्लिश में याद रख लीजिए इनके नाम, लीनियर या रैखिक समीकरण है, या रैखिक नोबेल हम इनको कहेंगे, रैखिक समीकरण है। चलिए इसी तरह मुझे लगता नहीं है अब कोई दिक्कत आने वाली है आपको, आप सबकी डिग्री बता सकते हो। एक और ले लेता हूँ इसमें, अगर आपको डिग्री बतानी है, मुझे बताना है कि कौन सा है। आपके यहाँ लिख रखा है 5t, ऐसे है 5t - √7। बताइए डिग्री, वेरिएबल को पकड़िए, वेरिएबल t है, इसकी हाईएस्ट पावर नहीं दी है तो 1 है, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है। मैंने बोला था डिग्री 1 आएगी तो कैसी इक्वेशन रहेगी, वो लीनियर इक्वेशन रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इसको करिएगा। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 5 पे आते हैं इस एक्सरसाइज के, और
अच्छे से आप देख सकते हो उसको, न्यूमेरिकल नंबर 5 को देखिए क्या है। आपको बताना है कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन से क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसे कुछ लिख रखा है, देखिए सभी अपनी अपनी बुक को देखिए। ठीक है जी, चलिए एक मैं करवा देता हूँ, आप अच्छे से देख लोगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बताइए क्या है, कैसी है? हाईएस्ट पावर देखिए वेरिएबल की 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट वन मैं से रीड कर देता हूँ, एक्स माइनस एक्स क्यूब क्यूबिक है। थर्ड देखेंगे तो क्वाड्रेटिक है। ऐसे लग रहा है वाई की सबसे ज़्यादा जो पावर है, घात है, वो 2 है। 1 प्लस एक्स, यहाँ एक्स ही वेरिएबल है। 1 प्लस एक्स में देखिएगा अपने अपनी बुक को, तो यहाँ पे ये लीनियर है। फिफ्थ जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये भी लीनियर है क्योंकि टी की हाईएस्ट पावर 1 है। जो आपके पास सिक्स्थ है उसमें सिंपल आर स्क्वायर लिख रखा है आपके पास, आर स्क्वायर, तो स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर आर वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है। और 7x क्यूब तो ये क्यूबिक है। तो यहाँ से हमने ये फिफ्थ न्यूमेरिकल भी कर लिया। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल रह गया था, उसको मैं बता देता हूँ आपको। थर्ड था गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल एंड मोनोमियल्स। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, इसमें कितनी टर्म्स हैं? आपने लोअर क्लास में भी किया है, एट्थ में भी किया है, कितनी टर्म्स हैं? टर्म्स कैसे काउंट करते हैं हम? अब ये पोलिनोमियल है ना, क्योंकि इक्वल टू समथिंग कुछ नहीं लिख रखा, आपके पास ऐसे ही कुछ लिख रखा है, तो ये एक पोलिनोमियल्स है। लेकिन पोलिनोमियल्स में मैं आपको बताता हूँ, टर्म्स काउंट करके पोलिनोमियल की को कैटेगराइज करते हैं हम लोग। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 2, 2 संख्या है ना यहाँ काउंट करके, तो ये बाई मीन्स 2, वाई नोमियल है। कैसा ये? वाई नोमियल है। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है, तो ये कितना है? ये ट्राइनोमियल है। 1 2 3, इसमें 3 संख्याएं हैं तो TRI, ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर ऐसे कुछ आ जाए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 3, तो इसमें 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है तो सिंपल से कि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, 3 से ज़्यादा है तो पॉलिनोमियल। लेकिन आप इनको भी पॉलिनोमियल कह सकते हो, लेकिन पॉलिनोमियल को और भी ज़्यादा स्पेसिफाई करना हो तो ये बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है। लेकिन इसको आगे कोई हम टर्म इस्तेमाल नहीं करते तो पॉलिनोमियल ही कहते हैं उसको। ठीक है, और अगर मान लीजिए एक ही संख्या, जैसे एक्स लिख रखा है, अकेली है ना, तो हम इसको बोलेंगे मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या कहेंगे? मोनोमियल्स मीन, मोनो मीन 1, किसी ने 100 ही लिख रखा है, एक ही संख्या है ना बच्चों ये, तो मोनोमियल्स। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्विस्ट लाता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको और समझ भी सको, अपनी समझ को बढ़ा भी सको। लेट अस डू वन थिंग। देखिए बच्चों, मैंने मान लीजिए ऐसे लिख दिया 3 + 2, मैं पूछता हूँ आपसे, बताइए कितने नोमियल्स? तो बच्चे ऐसे काउंट नहीं करेंगे 1 और 2 कि सर ये तो बाइनोमियल है, नहीं, ये तो ऐड हो जाता है ना बच्चों, 5 आएगा, तो 5 क्या है? मोनोमियल है, एक ही नोमियल हुआ है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि ये बताना कितने नोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो ऐसे नहीं कि काउंट लग पड़े करने 1 और 2, सर इसमें तो 2 टर्म है और ये बाइनोमियल है, नहीं, अब ये ऐड हो जाती है ना बच्चों, ऐड होके ये ऐसी हो जाएगी, सिंपल बन जाएगी, एक बन जाएगी, तो ये मोनोमियल्स थी। ठीक है, एक ही संख्या थी। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कि बताइए इस कितने नोमियल्स है? ठीक है, तो आप ऐसे नहीं काउंट करोगे 1 2 3, पहले जो ऐड हो सकते हैं उनको ऐड करके देख लीजिए। x और 2x ऐड हो जाते हैं, आप सबको पता है, हमने किया है लोअर क्लास में, तो 3x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ से आगे ऐड नहीं होती, अब बता सकते हो आप ये कितने नोमियल है। हाँ जी, ये बाइनोमियल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे भी न्यूमेरिकल्स आपसे आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल डिग्री 35। डिग्री 35 होनी चाहिए उसकी, तो चलिए ऐसे लिख देता हूँ मैं, कुछ भी लिख दो जो आपका मन कर रहा है। 200 लिख दिया मैंने, और एक्स की पावर क्या लिख दी? 35 लिख दी। मुझे बाइनोमियल बनाना है कि मोनोमियल्स बनाना है? बाइनोमियल बनाना है, अभी तो ये एक ही संख्या हुई है। एक और लिख देते हैं 100x, है ना, बन गया बाइनोमियल, बाइनोमियल भी बन गया, और डिग्री एक्स की सबसे बड़ी पावर 35, ये भी आपने कर लिया। फिर आपको क्या करना था? लास्ट वन इज मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक मोनोमियल बनाना है, डिग्री 100 होनी चाहिए, तो 200 लिख देते हैं और एक्स की पावर लिख देते हैं 100। एक ही संख्या लिखनी पड़नी थी मुझे, ठीक है, ऐसे
और या आप ये भी लिख सकते हो एक्स रेज टू पावर 100, सिंपल, वो भी मोनोमियल हुआ और डिग्री 100 होगी। ठीक है, तो करते रहिए इसी तरह से ये न्यूमेरिकल। अभी एक्सरसाइज 2.1 हमने कर ली, नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 लेंगे। स्टूडेंट बी कंटिन्यू, होमवर्क करते रहिए। थैंक यू।